जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज हम मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो अगर अभी अभी तक आपने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड देखें और साथ में हमें सपोर्ट करें। अभी अभी हमने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ना ही आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले प्लीज़ वो देखें, फिर इस लेक्चर पे आएँ। ठीक है, ऐसे आपको क्लियरिटी अच्छे से आएगी। टाइप्स टाइप्स की जब भी हम बात करेंगे टाइप्स में सबसे पहले हम आएंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एंड स्केलर मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है। अगर हम इस टाइप से लिखें, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2। और अगर मैं 1 0 0 0 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप प्लीज कमेंट में मेरे को बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ये जो इस टाइप की मैट्रिक्स होंगी इनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, आई जे अगर इस टाइप का होगा, वेयर ए आई जे इक्वल टू 1, ए आई जे इक्वल टू 0 5 नॉट इक्वल टू जे। बोलने का मतलब ये है कि इस टाइप की मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एन इक्वल्स टू ए आई जे 1 इफ आई इक्वल्स टू जे और 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। अगर मतलब कई बार हमें वो ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं दे दिए जाएंगे मतलब क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें वो थ्योरेटिकली बनाएंगे तो वो हमें इस टाइप का कुछ रखेंगे चीज़ें। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए आई जे मतलब यहाँ पे आई जे की वैल्यू बराबर होगी तो वहाँ पे 1 आएगा, और जहाँ पे सेम नहीं होगी वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे हमारे पास आएगा 0। जैसे देखो, जहाँ पे ये मैट्रिक्स होता है A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ना A11 जब आई और जे बराबर होंगे, A11 बराबर है ना तो 1, A12 तो 1 ना ही बराबर है 2 के 0, तो 2 1 0 तो ये 1, इस टाइप से मतलब हम इसको लिखते हैं। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा हमारे पास, लेट बी एनी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का, तो अगर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा वो दोबारा बी ही आएगा। इन पार्टिकुलर हम इसको लिख सकते हैं एज एनी एन स्क्वेयर मैट्रिक्स, देन हम वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बी कोई भी एक मैट्रिक्स है या ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करें, ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो दोबारा वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। अब स्केलर मैट्रिक्स करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है 5005, ये हमारे पास मान लो एक एग्जांपल है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें 5 जब कॉमन लोगे ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लिख सकते हो इसको ऐसे। तो ये जो चीज़ बनी ना कि ये 5 एक स्केलर बन गया, क्या बन गया, 5 एक स्केलर बन गया। ये जो एक स्केलर बना ना, तो यही है हमारे पास एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी इनटू सम स्केलर है, ये होता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर के स्केलर के द मैट्रिक्स द के आई एन इज द called the scalar matrix corresponding to the scalar k, वही आई एन एन मतलब उसका ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आप देख लेना। ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अभी जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में किया उसी का दूसरा नाम है कैनोनिक डेल्टा फंक्शन, जिसको हम डेल्टा आई जे से डिनोट करते हैं। और आई जे जब बराबर नहीं होंगे तो 0 जब सेम हुए तो क्या हो गए, वो 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल तब बोलेंगे जब हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स बी मिलेगा सच डैट, किसी भी एक मैट्रिक्स को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल तब बोलेंगे जब हमें एक मैट्रिक्स बी मिलेगा सच डैट अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए बेसिकली, ठीक है।
तो नॉन सिंगुलर का बेसिकली क्या मतलब होता है, यहाँ पे नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का डिफरेंस। अभी बस आप ये देख लो, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब डेफिनेशन देखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be invertible or non-singular if there exists a matrix B such that A B equals to B, A equals to I। और हम इसको बोल लिख सकते हैं कि B होगा जो इक्वल्स टू A का इन्वर्स क्या है, B है। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो उसको हम यूनिक बोलते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए अब दो रिजल्ट आ रहे हैं। ये एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप लर्न कर लेना। अगर ए बी इक्वल्स टू आई है एंड बी ए इक्वल्स टू आई है, देन ए इनवर्स होगा बी का और बी इनवर्स होगा ए का, दोनों एक ही बात है। अगर ए बी इक्वल्स टू आई है तो ए इनवर्स होगा बी का या बी इनवर्स होगा ए का, दोनों एक ही बात है। और ये आप रिजल्ट, ये जो दो रिजल्ट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ये आपने एज इट इज़ लर्न कर लेनी है। ये आपको एग्ज़ाम में आ सकती है चीज़, ये दोनों चीज़ें बेसिकली पता है ये क्या है, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना ए और बी, अगर हम उसका इन्वर्स करेंगे ना तो सबसे पहले बी से ओपन करना है हमें, बी इनवर्स और ए इनवर्स, लेट इट बी ए बी सी डी, इनका इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, पीछे स्टार्ट होंगे, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये है बेसिकली बोलने की बात, ठीक है। तो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट आया कि इनवर्स ऑफ किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी आके आई आ जाए, बट ये बी कैसे निकालेंगे हम, अभी हम ये सीखेंगे कि ये हम जो बी है ये कैसे निकालेंगे। इसके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है। सबसे पहले एक 2x2 का है, फिर एक 3x3 का भी है, ठीक है। बट मैं आपको 2x2 का करवाऊंगा, 3x3 का कम चांस है पेपर में आने का, ठीक है। करना होगा तो बता देना कमेंट में, तो वो भी करवा देंगे। हमें क्या गिवन होगा, आपको जैसे ये एक, आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन होगी, जैसे ये एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आप हमें बोला जाएगा ए का इन्वर्स निकालो, तो ए का इन्वर्स का पता है क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इन्वर्स, फिर लिखेंगे 1/a d माइनस बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे d माइनस बी माइनस सी ए। ये होता है किसी 2x2 के मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का तरीका। क्या 2x2, ये याद रखना बात, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स होगा, किसी 2x2 मैट्रिक्स को के इन्वर्स निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अभी हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे ये मैट्रिक्स था ए, ठीक है, सबसे पहले 1/4 माइनस सी, ए डी माइनस बी सी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डी इधर चला गया और ए इधर आ गया, और बी और सी को नेगेटिव नेगेटिव कर देना आपने, ये आंसर आ गया। अगर रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो ए डी माइनस बी सी, अगर ये जीरो आ गया ना तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। क्या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर ऐसा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास डायगोनल एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो इसकी आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। देखो इसमें होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका मतलब ये होगा कि जो उसका अपर पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये सारे जीरो होंगे, और लोअर में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी, दोनों चीज़ें होगी, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर जीरो होगा, जो लोअर ट्रायंगुलर ये पोर्शन जीरो होगा, अपर में वैल्यू हो चाहे ना हो, ठीक है। क्या लोअर ट्रायंगल में क्या होगा कि अपर वाला जीरो होगा पूरा, और अपर में क्या होगा कि लोअर वाला जीरो होगा और अपर वाले में वैल्यू होगी। आप ऐसे याद रखना कि लोअर वाले में क्या होगा कि लोअर वाले पोर्शन में वैल्यू होंगी कुछ ना कुछ, तो अपर वाले में क्या होगा, अपर वाले में वैल्यू होंगी कुछ ना कुछ, और उसके क्रॉसपोंडिंग जो लोअर होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब
दे डायगोनल मैट्रिक्स के रिलेटेड 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये आप देख भी सकते हो कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर अलजेब्रा मैट्रिक्स है, तो उनका सम प्रोडक्ट या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो आपने क्या करना है, उनके डायगोनल एलिमेंट का ही सम प्रोडक्ट या से सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट करना है। ठीक है, किसी दो मैट्रिक्स, कोई दो ट्रायंगुलर, ये मेन चीज़ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो इन्वर्टिबल हो तो उसका ईच डायगोनल एलिमेंट अगर मतलब ईच डायगोनल एलिमेंट ए आई नॉन इक्वल टू 0 हो तो ए इनवर्स इज आल्सो, जो उसका इनवर्स आएगा वो भी ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, बाकी तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं बट आपने ये कुछ नहीं करनी है। इसमें आपको मैं 2 रिजल्ट करवाना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ एक आ गया ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता आपको सीधा सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए कि सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है। इस सिमेट्रिक, ये सिर्फ आपने इतनी सी लाइन लर्न कर लेनी है और ये इतनी सी लाइन आपने लर्न कर लेनी है और एक लाइन ये आपने लर्न करनी है, फिर मैं समझाता हूँ। सिमेट्री मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स आंसर आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से नेगेटिव ऑफ वो मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स आंसर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हम एक और रिजल्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने क्या बोला, जहाँ से आपको सीधा सीधा एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज करके वही हमारे पास मैट्रिक्स आंसर आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा। और किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये है एक रिजल्ट, ये आपने एज इट इज याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, कि ए रियल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। जे मैंने आपको लगभग इसमें जहाँ तक JK SSV जा सकती है वहाँ तक आपको करवा दिया है हायर में। ठीक है, अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर के साथ साथ आपको करवाऊंगा। कि डिटर्मिनेंट, उसमें आपको मैं एक किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बता दूंगा, ट्रेस निकालना बता दूंगा, ये 3-4 चीज़ें आपको किसी मैट्रिक्स की निकालने बता दूंगा मैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर किसी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या मेरे से कुछ गलती हो गई है तो कमेंट में ज़रूर आप बोल सकते हो, इस फीडबैक भी दे सकते हो आप। थैंक यू।